नमस्ते छात्रों। शोधपरक लेख प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव। इस पाठ के दूसरे भाग में हमने देखा था कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव विश्व में सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे जुगनू, कवक, मशरूम की कुछ जातियाँ, कुछ मछलियाँ जैसे जेलीफिश, स्क्विड, क्रील, विभिन्न जातियों के झींगे, ऐसे अनेक जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब हम ऐसे ही खूबसूरत जीवों के बारे में जानेंगे जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जीव वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश से पूरी तरह भिन्न होता है। अर्थात सभी जीव अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के निम्न उद्देश्य होते हैं। 1. साथी की खोज और संकेतों का आदान प्रदान। 2. शिकार की खोज और शिकार को आकर्षित करना। 3. कामाप्लास उत्पन्न करना। 4. आत्मरक्षा के लिए। यहाँ देखो, जीव वैज्ञानिकों द्वारा यह शोध निकाला गया है कि जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यहाँ देखो, एक जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश और दूसरे जीव द्वारा उत्पन्न किया गया प्रकाश, इन दोनों का उद्देश्य अलग अलग भिन्न प्रकार का होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी जीव अलग अलग तरह का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये देखो, गहरे सागरों के अनेक जीव शिकार की खोज के लिए अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंगलर ऐसी ही मछली हैं। सागरों और महासागरों के बहुत से जीव, विशेष रूप से मछलियाँ, कामाफ्लास के लिए प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कामाफ्लास किसी जीव की वह स्थिति होती है जिसमें वह अपने परिवेश से इतना घुल मिल जाता है कि सरलता से दिखाई नहीं देता। इससे उसे शिकार करने और सुरक्षित रहने में सुविधा होती है। सागरों और महासागरों में पाए जाने वाले कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए अपने प्रकाश उत्पादक अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये स्क्विड के समान अपने शरीर से एक विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश सा उत्पन्न करता है। इससे इनका शत्रु इन्हें देख नहीं पाता है और ये भागने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लैंकटन के जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। गहरे सागरों के अनेक जीव जो होते हैं, उनको अगर शिकार की खोज करनी पड़ती है तो अपने शरीर से वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एंगलर ऐसी ही मछली है। सागरों और महासागरों के बहुत से जीव हैं, उनमें ज़्यादातर मछलियाँ हैं। वो अपने शरीर से अंगों से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। यह जीव अपने शरीर से विशेष प्रकार का तरल रसायन छोड़ते हैं जो पानी से मिलकर नमकीला प्रकाश उत्पन्न करता है। इसे इनका शत्रु नहीं देख पाता है। यह भागने से सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार प्लैंकटन जीव छोटी मछली से बचने के लिए
प्रकाश उत्पन्न करते हैं, यानी कोई अपनी जान बचाने के लिए तो कोई जीव शिकार करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करता है, तो ये जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार शरीर के कौन से भाग में प्रकाश उत्पन्न करना है, अगर नहीं करना है, यह जीव अच्छे से जानते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्राचीन काल से है। इनका वैज्ञानिक अध्ययन सन 1600 के आसपास आरंभ हुआ। जीव वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं, कैसे प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अपने प्रकाश पर किस प्रकार नियंत्रण करते हैं आदि। यहाँ देखो, जो जीव वैज्ञानिक हैं उनको तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की जानकारी प्राचीन काल से है। शायद हमारे मन में भी ऐसा सवाल उठा रहा होगा कि कुछ जीव प्रकाश क्यों उत्पन्न करते हैं, कैसे उत्पन्न करते हैं और अपने प्रकाश पर किस तरह से नियंत्रण करते हैं आदि सवाल। सन 1794 तक जीव वैज्ञानिक यह समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, अतः इस मत को मान्यता नहीं मिल सकी। देखो, सन 1794 तक जीव वैज्ञानिक यही समझते रहे कि समुद्री जीव फास्फोरस की सहायता मदद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन फास्फोरस यह विषैला पदार्थ है, तो यह पदार्थ जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, अतः उसे मान्यता नहीं मिली। आगे देखो, सर्वप्रथम 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध किया कि समुद्री जीवों के शरीर से उत्पन्न होने वाला प्रकाश ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न होता है तथा इसके लिए पानी आवश्यक है। इस प्रकार स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण रासायनिक क्रिया है। देखो, सर्वप्रथम 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक जिनका नाम स्पेलेंजानी है, इन्होंने सिद्ध किया कि जो समुद्री जीव हैं उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और इसके कारण ये जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं और इसके साथ पानी भी ज़रूरी होता है। यह बात स्पेलेंजानी ने सिद्ध की। बाद में इस खोज के एक लंबे समय बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थीबाइस ने रासायनिक विश्लेषण करके वह मालूम किया कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो पदार्थों ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। इस खोज के लंबे समय बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक थीबाइस ने कहा, जो जीव हैं यह दो प्रकार के रासायनिक पदार्थों से, उसमें से एक है ल्यूसीफेरिन और दूसरा है ल्यूसीफेरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं और विज्ञान की जगत में यानी दुनिया में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई।
बाद में सन 1894 में प्रोफेसर अलरिक डाहलगैट ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पादक अंगों का सूक्ष्म यानी बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होती है जो प्रकाश को बाहर फेंकता है। बाद में सन 1894 में प्रोफेसर अलरिक डाहलगैट ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के जिससे वो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनके अनेक अंगों का यानी शरीर के भागों का सूक्ष्म अध्ययन किया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होता है जिसे वो जीव प्रकाश को बाहर फेंकता है। जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश से संबंधित खोजों ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों के खोज कार्य को प्रोत्साहन दिया। अतः इस प्रकार के अनेक जीवों की खोज हुई। डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाली 2 विशिष्ट मछलियाँ पाई जाती हैं। इनके शरीर पर प्याले के स्वरूप के कुछ अवयव होते हैं जिनमें एक विशेष जाति के प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग किया जा सकता है न ही इन्हें प्रयोगशाला में संवर्धित कर सकते हैं, जबकि प्रकाश उत्पन्न करने वाले अन्य जीवाणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। सागर की सतह पर कभी कभी किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। सर्वप्रथम सन 1910 में मैक कार्टनी ने यह खोज की। यह प्रकाश प्लैंकटन के अत्यंत छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेखक यहाँ बता रहे हैं कि जीव वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग तरीके से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों का खोज कार्य कर दिया और इसके लिए नए नए खोज कार्य करने के लिए प्रोत्साहन भी दिया गया। डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाले 2 विशिष्ट मछलियाँ पाई गई। इनके शरीर पर प्याले के स्वरूप यानी आकार जैसे कुछ अवयव होते हैं जिनमें एक विशेष जाति के प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग किया जाता है न ही प्रयोगशाला में संवर्धित कर सकते हैं, जबकि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो अन्य जीवाणु हैं उनको प्रकाशशाला में संवर्धित किया जा सकता है। सागर की सतह यानी गहराई पर कभी कभी प्रकाश दिखाई देता है, तो इस बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने खोज कार्य की। सर्वप्रथम सन 1910 में मैक कार्टनी ने यह खोज की। यह प्रकाश प्लैंकटन के अत्यंत छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जीव वैज्ञानिकों ने कुछ समय पूर्व जापान के सागर तटों पर पाए जाने वाले एक स्क्विड की खोज की है। इसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं के सिरों पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। यह रोचक तथ्य है। इसी प्रकार इटली के सागर तटों पर तल में हेटेरोट्यूथिन नामक प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव पाया जाता है जिसके प्रकाश उत्पादक अंग नहीं होते।
यह अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। यह जो जीव आपको बताया जा रहा है वो जीव कुछ समय पूर्व जापान के सागर तटों पर पाए जाने वाले एक स्क्विड की खोज की। इसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं के सिरों पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। इसी प्रकार इटली के सागर तटों पर तल में हिटेरोट्यूथियम नामक का प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव पाया जाता है, जिसके प्रकाश उत्पादक अंग नहीं होते हैं, फिर भी यह अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत है। इनमें ऑक्टोपस, एंगलर मछलियाँ, कटलफिश, कनखजूरा, कार्डिनल मछली, क्रिल, कोपपाड़, क्लाम, जुगनू, जेलीफिश, टोड मछली, धनुर्धारी मछली, नलिका कृमि, पिडाक, वाम्बेडक मछली, ब्रिसल माउथ, भंगुर तारा, मूंगा, लालटेल मछली, वाइपर मछली, शंभू, शल्क कृमि, समुद्री कासनी, समुद्री स्लग, समुद्री स्क्विड, व्हेल मछली आदि प्रमुख हैं। जीव वैज्ञानिक अभी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं तथा इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश पर शोध कार्य कर रहे हैं। इसे आशा है कि इस प्रकार के जीवों और इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रकाश के संबंध में शीघ्र ही नई नई रोचक जानकारियाँ प्राप्त होगी। लेखक इस पाठ के अंत में हमें बताते हैं कि जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले अनेक जीव हैं, इनके बारे में जो रोचक जानकारी है वो हमारे जीव वैज्ञानिक खोज रहे हैं। तो आशा है कि जो ऐसे सितारों की तरह चमकने वाले जो जीव हैं उनके बारे में हमें और भी जानकारियाँ मिलती रहेगी। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। पाठ पर आधारित पहला प्रश्न, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्यों की जानकारी दीजिए। दूसरा प्रश्न, प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जानकारी लिखिए। व्यावहारिक प्रयोग, इस पर आधारित दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, समुद्री जीवों पर शोध पूर्ण आलेख पढ़ें। दूसरा प्रश्न, प्रकाश उत्पन्न करने वाले किसी एक जीव की खोज कीजिए। और देखो यहाँ चौकट में आपको कुछ मुद्दे दिए हैं। शोधपरक लेखन के मुद्दे, यानी शोधपरक लेखन किस तरह से करना है इसके मुद्दे, विषय का उल्लेख, शोध की आवश्यकता, शोध को लेकर विविध पुस्तकों का अध्ययन, शोध विषय के पुष्ट्यार्थ विविध संदर्भ पुस्तकों का वाचन, शोध कार्य की सूची, शोध विषय की सिद्धता, सिद्धता का कॉपी में अंकन और शोध कार्य की साहित्यिक उपयोगिता। इस तरह से आपको ये स्वाध्याय पूर्ण करना है। धन्यवाद।